नमस्कार दोस्तों। आज हम हिंदी का चौथा टॉपिक लेंगे जो चतुर्श्रेणी कर्मचारी भर्ती में काम आएगा। तो आज है तद्भव और तत्सम शब्द और विदेशी शब्द। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि तत्सम और तद्भव क्या होते हैं। संस्कृत भाषा के कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो हिंदी में भी बिना परिवर्तन के प्रयुक्त होते हैं। उन शब्दों को तत्सम शब्द कहते हैं, यानी बिना हिंदी में बदले संस्कृत भाषा के सीधे ही जो शब्द काम आते हैं वो तत्सम शब्द कहलाते हैं। जबकि संस्कृत भाषा के ऐसे शब्द जिनमें थोड़ा सा परिवर्तन करके हिंदी में प्रयुक्त किया जाता है उसे तद्भव शब्द कहा जाता है। यदि संस्कृत भाषा के शब्दों को थोड़ा सा परिवर्तन कर दे तो वह तद्भव हो जाता है। तो तत्सम और तद्भव में ये अंतर है कि तत्सम संस्कृत से सीधे शब्द काम में लिए जाते हैं, जबकि तद्भव में संस्कृत से हिंदी में थोड़ा सा परिवर्तन करके काम में लिए जाते हैं। तो अब देखो तत्सम शब्द की परिभाषा। तत्सम शब्द संस्कृत भाषा के दो शब्दों तत् प्लस सम से मिलकर बना है। तत् का अर्थ है उसके, तत्सम का अर्थ है सम्मान, अर्थात तत् यानी उसके और सम का है सम्मान, उसके सम्मान। अतः कहा जा सकता है कि संस्कृत भाषा के वे शब्द जो हिंदी भाषा में ज्यों के त्यों लिए जाते हैं तत्सम शब्द कहलाते हैं, अर्थात उसके सम्मान इसका हिंदी में अर्थ होता है। अर्थात जैसे संस्कृत में थे वैसे ही इसमें काम लिया जाता है, जैसे अग्नि, अमूल्य, अज्ञान, कर्पूर, दिल्ली, हिंदी, बांग्ला, मराठी, गुजराती, पंजाबी, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम आदि ऐसे शब्द हैं। इसके बाद है तद्भव शब्द। तद्भव शब्द दो शब्दों तत् प्लस भव से मिलकर बना है। तत् का अर्थ है उससे, तद्भव का अर्थ है होना, अर्थात तद्भव का अर्थ हुआ उससे उत्पन्न होना। अतः कहा जा सकता है कि संस्कृत भाषा के वे शब्द जो कुछ परिवर्तन के साथ हिंदी शब्दावली में आ गए हैं उसे तद्भव शब्द कहा जाता है। अर्थात वो संस्कृत भाषा के थे किंतु थोड़ा बहुत परिवर्तन करने के बाद उसे हिंदी में काम में लिया जाता है, उसे तद्भव कहते हैं। जैसे आकाश, कचौड़ी, काजल, जाम, चपटा, कोटी आदि शब्द हैं। ऐसे बहुत सारे शब्द हैं। अर्ध तत्सम शब्द क्या है? अब पहले तत्सम पढ़ा, अब पढ़ते हैं अर्ध। ऐसे शब्द संस्कृत में थोड़ा परिवर्तित होकर हिंदी में आए उन्हें अर्ध तत्सम शब्द कहते हैं। जैसे कार्य से कारज बन गया, धैर्य से धीरज बन गया आदि शब्द हैं। जबकि ऐसे शब्द संस्कृत से हिंदी में आने पर उनका रूप बदल गया उसे तद्भव शब्द कहते हैं, जैसे आग, खीर, छत आदि। इसके अतिरिक्त भी कई प्रकार के शब्द होते हैं, जैसे देशज। वे शब्द देश की अन्य बोलियां क्षेत्रीय भाषा से हिंदी में सम्मिलित हुए देशज शब्द कहलाते हैं, जैसे थैला, लोटा, टांग, पगड़ी। ये देश में उत्पन्न हुए और हिंदी भाषा में काम में आने लगे, उसे कहते हैं देशज शब्द। विदेशी आगत या विदेशी शब्द। विदेशी की भाषा से, विदेशों की भाषा से आए हुए शब्द जो हिंदी भाषा में सम्मिलित हुए उन्हें विदेशज शब्द कहते हैं। इन विदेशी शब्दों में मुख्यतः अरबी, फारसी, तुर्की, उर्दू आदि शब्द हैं। अर्थात हमने तत्सम जो संस्कृत से सीधे काम आते हैं वो तत्सम, तद्भव जो संस्कृत से थोड़ा सा परिवर्तन होने के बाद काम में लिए जाते हैं वह तद्भव, देश में उत्पन्न हुए देशज, और विदेशी आगत या विदेशी भाषा जो आए उसे विदेशी शब्द कहते हैं। इसके बाद है संकर शब्द। वे शब्द जो अलग अलग भाषाओं के शब्दों को मिलाकर हिंदी में लिए गए संकर शब्द कहलाते हैं, जैसे उपबोली, भोजन घर, छायादार, फलदार। अर्थात दो या दो से अधिक भाषाओं को मिलाकर जो शब्द बनते हैं उन्हें संकर शब्द कहते हैं। अब पढ़ेंगे हम तत्सम और तद्भव शब्दों को पहचानने के नियम, और यही परीक्षा में पूछे जाते हैं कि ये तत्सम या तद्भव। आपको एक शब्द देगा और आपको पूछेगा कि इसमें तद्भव और तत्सम कौन कौन से हैं। आगे टेरसम टेबर साहब की पहचान के लिए दिए जा रहे हैं। देखो तत्सम शब्दों के पीछे 6 वर्ण का प्रयोग होता है, यदि 6 आ गया तो तत्सम होगा। और तद्भव शब्दों के पीछे ख या 6 का प्रयोग होता है, यदि ये आते हैं तो आप तत्सम और तद्भव पहचान सकते हो। जैसे अक्षर, अक्षर, आखर, पक्षी, पंछी। 6 आ गया, अक्षर है तत्सम और अक्षर या आखर है तद्भव। पक्षी है, 6 आ गया तो ये है तत्सम और पंछी है तद्भव। तत्सम शब्दों में से का प्रयोग होता है और तद्भव शब्दों में से का प्रयोग होता है। जैसे धन श्रेष्ठी, धना सेठ। धन श्रेष्ठी ये तो तत्सम हुआ और धना सेठी ये हो गया तद्भव। तत्सम शब्दों में से का प्रयोग होता है और तद्भव शब्दों में से का प्रयोग होता है। यदि से संकर वाला आता है तो तत्सम होगा और से सलगम वाला आता है तो तद्भव होगा।
जैसे दीप शलाका, तो ये तस्यम है, और दिया सलाई ये तद्भव है। शलाका तस्यम है और सिलाई सलाई ये तद्भव है। तस्यम शब्दों में से षटकोण वाला वर्ण का प्रयोग होता है, जैसे कर्षक, तो ये क्या है, तत्सम है। और किसान ये तद्भव है। और तस्यम में आधा अक्षर की भी आता है, ये भी पहचान है। तस्यम शब्दों में री की मात्रा प्रयोग होता है, जैसे कर्तगृह, और इसका तद्भव होगा कचहरी। तस्यम शब्द में रे की मात्रा प्रयोग होती है, अमृत आम्र आदि मात्रा आती है, तो अमृत अमीर आम्र आम। तस्यम शब्द में वह का प्रयोग होता है और तद्भव में बै का। यदि वह आता है तो तस्यम और बै आता है तो तद्भव होगा। तत्सम शब्दों में वह का प्रयोग होता है, तद्भव में बै का प्रयोग होता है, जैसे वन वन। इसके उदाहरण भी दे रखे हैं जो आप इस स्क्रीन पर देख सकते हो, ये उदाहरण है। तो आप तत्सव और तद्भव को पहचान सकते हो। यह वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में लिखें, और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे हम रोज़ाना वीडियो लाते रहें। चैनल को सब्सक्राइब करने से हमारा मोटिवेशन बढ़ता है, जिससे हम वीडियो बनाने के लिए तैयार रहते हैं। आपका एक सब्सक्राइब हमारे मोटिवेशन देता है, इसलिए सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, लाइक करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों को शेयर करें। चतुर्थ श्रेणी का पूरा कोर्स कराया जाएगा। जय हिंद, जय भारत।